मेरा नाम है बेयर ग्रिल्स। मैं ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका हूँ। मैंने एवरेस्ट की चोटी पर विजय हासिल की है और आर्कटिक के जमे हुए समंदर को भी पार किया है। अब मुझे फ्रेंच एल्प्स में उतारा जाएगा। हर साल 12 करोड़ लोग इन पहाड़ों को देखने आते हैं और हर साल यहाँ सैकड़ों स्कीयर्स, क्लाइंबर्स और हाइकर्स भटक जाते हैं या घायल होते हैं और दर्जनों मारे जाते हैं। अगर आप ऐसी मुश्किल में पड़े तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जिंदा रहने के लिए आपको क्या करना होगा। मैन वर्सेस वाइल्ड। मैं फ्रेंच एल्प्स के ऊपर से उड़ रहा हूँ। ये हाइकर्स, क्लाइंबर्स और स्कीयर्स के लिए दुनिया की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। ये जगह दिखने में खूबसूरत है, लेकिन यहीं पर सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी गंभीर मुश्किलों में फंस सकते हैं। एल्प्स पहाड़ एक बहुत ही खतरनाक और बेरहम जगह हो सकते हैं। सिर्फ इसी साल 80 से ज्यादा टूरिस्ट एवलांचेस में अपनी जान गंवा बैठे हैं और हर सीजन में दर्जनों क्लाइंबर्स मारे जाते हैं। मुझे इन्हीं पहाड़ों में उतारा जाएगा और मेरे पास सिर्फ एक चाकू, पानी की एक बोतल और आग जलाने के लिए एक फ्लिंट या पत्थर होगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ जिंदा कैसे रहते हैं। मेरे साथ हर कदम पर मेरी कैमरा टीम होगी। ये जिंदा रहने की सबसे मुश्किल चुनौती है। ये मेरी अब तक की सबसे तेज रफ्तार और अलग लैंडिंग थी। हवाओं की रफ्तार भी उनकी बताई रफ्तार से काफी ज्यादा थी और मुझे ये लगता है कि मैं इस दरार से बाहर निकलने के दौरान घायल हो सकता था। अब मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा और पैराशूट को भी संभालना होगा। मैं इस पहाड़ से जल्द दूर जाना चाहता हूँ। मुझे किसी गांव या किसी इंसानी बस्ती तक जाने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं पैराशूट को अपने साथ रखूंगा। इसकी रस्सियां बहुत काम आ सकती हैं। पर मुश्किल यह है कि मैं ग्लेशियर पर हूँ और यहाँ बहुत सारी दरारें यानी बर्फ में बड़ी बड़ी क्रेविसेस हैं जो छिपी हुई हैं और जिनकी गहराई 200 फुट तक हो सकती है। 3 साल पहले एक फ्रेंच हाइकर यहीं एक दरार में गिर गया था। वो अपने 2 साथियों के साथ रस्सी से बंधा था, तो उसने उन दोनों को भी नीचे खींच लिया और तीनों दरार में गिरकर मारे गए। मैं आपको दिखाऊंगा इससे कैसे बचा जाए। मेरे पास यहाँ पैराशूट की ये रस्सियां हैं और कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका कोई सामान पीछे छोड़ना पड़े, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं इन रस्सियों को पैराशूट से काटने वाला हूँ, ये देखिए, और मैं इनसे एक मोटी रस्सी बना रहा हूँ और हर कुछ फुट बाद मैं इसका एक ऐसा गुच्छा बनाता हूँ और फिर उसमें एक गांठ लगा देता हूँ इस तरह से। और ये ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल अल्पाइन गाइड्स हाल ही में करते आए हैं। अगर आप गिरने लगे तो इसकी मदद से आप खुद को बचा सकते हैं। और ये होता कुछ ऐसे है कि अगर आपके पास लंबी गांठ वाली रस्सी हो तो जब आप चलेंगे तो ये आपके पीछे घसीटती हुई आएगी, लेकिन जब आप दरार में गिरेंगे तो आपके वजन की वजह से ये सारी गांठें कहीं ना कहीं अटक जाएंगी। ये तरीका एकदम आसान है। अगर आपके पास बैकपैक हो तो उसमें बर्फ भरें और उसे अपने पीछे खींचते जाएं। अगर आप गिरते हैं तो इस वजन से ये गांठें बर्फ में गढ़ेंगी और आपको गिरने से रोक लेंगी। लेकिन ये तरीका कारगर है या नहीं, ये दिखाने के लिए मुझे ये करके देखना होगा और इसके लिए मुझे किसी दरार में कूदना होगा और इसे परखना होगा। और ये गांठें वाकई बर्फ में गड़ गई हैं। देखिए, पहली गांठ मुझे गिरने से रोक रही है। शुक्र है इसने मुझे बचा लिया, लेकिन बहुत ही अजीब लग रहा है। दरार में गिरना तो आसान है, पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल। इसके लिए मैं रस्सी के खास लूप प्रसिक का इस्तेमाल करूंगा। मुझे यहां से किसी तरह ऊपर पहुंचना है, लेकिन मेरे पास खुद को इस रस्सी पर ऊपर खींचने का कोई जरिया नहीं है। तो इसके लिए मैं
एक प्रसिक लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ फालतू रस्सी है जिसे मैंने अपने पास रखा था। अगर मैं इससे एक प्रसिक लूप बना लेता हूँ और इसे ऊंचाई पर लपेटता हूँ और मैं ऐसा करीब 5-6 बार कर लेता हूँ तो मैं इस लूप में अपना पैर फंसा सकूंगा और उसके बाद शायद बात बन जाए। ओके, ये प्रसिक लूप मुझे बाहर निकलने लायक ऊंचाई दे रहा है। इसके जरिए मैं इस गांठ तक पहुंच गया हूं। अब इतनी सी दूरी तो मैं अपने आप तय कर ही लूंगा। लगभग पहुंच ही गया। इन गांठों ने सचमुच मुझे अच्छी तरह थामे रखा, लेकिन यह काम शारीरिक तौर पर बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। मैं थक गया। मैं एक और ग्लेशियर पार नहीं करना चाहता, तो मैं ऊपर इस चट्टान की तरफ बढ़ूंगा। वहां से मैं नीचे उतरने का सबसे अच्छा रास्ता देख पाऊंगा। दोपहर ढलने लगी है। सूरज की वजह से बर्फ नरम हो गई है, जिससे चलना मुश्किल हो रहा है। मुझे इतनी ऊंचाई की आदत नहीं है और मुझे ऑल्टीट्यूड सिकनेस, सांस लेने में तकलीफ और जबरदस्त सिर दर्द भी हो रहा है। बाप रे, पिछले कुछ घंटों के दौरान इस खाई में मेरी रफ्तार बहुत धीमी हो रही है। मैं यहाँ आया था ये सोचकर कि शायद आगे नज़ारा अलग होगा, कोई छोटा मोटा गांव होगा जहाँ मुझे हॉट चॉकलेट मिलेगा। मैं सोच रहा था कि मुझे शायद कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब पहाड़ी गांव की मौजूदगी। लेकिन यहाँ हवा तेज है, बहुत ठंड है और नीचे देखने पर नज़ारा कुछ ऐसा है। ये बर्फ से भरी एक बहुत ही बड़ी और खाली वादी है। हाँ, बेशक ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये मेरे लिए खराब नजारा है। जल्द ही रात हो जाएगी और तापमान बहुत गिर जाएगा, तो मुझे इस पहाड़ से जल्द उतरना होगा। Man vs. Wild.